हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिमला ब्लॉगर दीपशिखा। कैसे हैं आप? और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ लगभग 12 बजे से। और आज हम जा रहे हैं शिमला की सैर पर, और ये मैं और बेटा जा रहे हैं, दोनों वॉक करके अपने घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर जा रहे हैं। और चलिए चलते हैं, शिमला की सैर करते हैं। और जहाँ तक मैं आपको सैर करवा पाऊँगी वहाँ करवाती हूँ। ये छोटा शिमला से हम वॉक करके जा रहे हैं। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये है यहाँ के सीएम का रेजिडेंस। तो यहाँ पर जैमर लगे हुए हैं, ज़्यादा शूट करने की परमिशन नहीं थी, फिर भी मैंने छोरी छुपे शूट कर लिया है। ये देखिए सामने ये जो है गेट लगा है ग्रे कलर का, वो सीएम रेजिडेंस है। ये सारा जो कवर किया हुआ है चारों तरफ से ये सीएम रेजिडेंस है। और यहाँ इसे कहते हैं ओक ओवर। ये शिमला में जो इस जगह का नाम है ओक ओवर। तो हम पैदल ही चले हुए हैं। और देखिए यहाँ पर जो पेड़ है ना, वो बहुत पुराने पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा पुराने पेड़ हैं। और ये जो गाड़ी गई है ये है राइड विद प्राइड। तो ये चलती है आपका शिमला क्लब से चलती है। और जहाँ पर भी आपके ये चलती है खलीनी के लिए, यहाँ से चलती है छोटा शिमला के लिए, सरगीन के लिए। तो यहाँ पर ये रोड आपको काफ़ी खाली दिख रहा होगा, कोई हलचल नहीं है इन गाड़ियों की। तो क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड रोड है इसीलिए यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं चलती है। और केवल और केवल जिनके पास हैं वही चलती है। और ये सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये बहुत पुरानी है। और ये है पंजाब का सर्किट हाउस था, तो वो मैं दिखा रही थी। और ये आगे चलते चलते हम पहुंच गए हैं क्लार्क्स होटल के पास। और क्लार्क्स होटल से देखिए शिमला का खूबसूरत नज़ारा जो मैं वो आपको कैप्चर किया है वो दिखा रही हूँ। लेकिन ये इस टाइम तो कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता है, लेकिन रात के टाइम बहुत खूबसूरत लगता है। इस समय तो ऐसे लगता है कि पूरा शिमला जो है वो घरों से ही और से कंक्रीट का जंगल बन चुका है। लेकिन जब आप रात को इसको देखेंगे तो ऐसे लगता है टिमटिमाते हुए तारे हैं। मैं बोल रही हूँ टमटमाते हुए तारे, छोड़िए। और वो सामने टावर दिख रहा है वो आकाशवाणी का है टावर। तो जहाँ तक भी मैं दिखा सकूँगी आज का व्लॉग में दिखाऊंगी। हम आ गए हैं शिमला के माल रोड में। माल रोड पर भी मैं माल के हाट पर आई हूँ। हाट यानी कि बोले तो रिपोर्टिंग रूम के सामने से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। और ये खड़ी है यहाँ पर अग्निशमन गाड़ी। तो ये जो सामने है ये रिपोर्टिंग रूम दिख रहा है आपको। और ये अभी हाल फिलहाल 3-4 साल में न्यू इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, अच्छे से इसको बनाया गया है एक बार। क्योंकि ये जो सारी जो बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग जो है ये हेरिटेज बिल्डिंग के अंतर्गत आती थी। तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी तोड़ना, बाहर से इसके स्ट्रक्चर को छेड़ना बिल्कुल मना था। तो इसे एज इट इज़ जो है वो रिन्यू किया गया है, बनाया गया है। यहाँ पर बड़ी अच्छी धूप थी तो हम धूप में भी बैठे हुए थे, यहाँ से मैं लाइव भी कर रही थी। और यहाँ से जो है मैं यहाँ पर इसीलिए रुकी थी क्योंकि पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था वो नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी बनाया जाए। और यहाँ से मैं जो थी वो लाइव भी कर रही थी। सामने आपको जाकू दिख रहा है, ऊपर एक मूर्ति जो आपको नज़र आ रही है, तो जूम करके आप ज़रूर देखिएगा। तो वो है जाकू के हनुमान जी, बहुत ऊँचे हैं। किसी दिन वहाँ पर भी चलेंगे आपको लेकर। अभी तो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि शिमला में माल रोड पर क्या क्या है। और ये जो 2 बच्चे थे ये बोल रहे थे आंटी हमारी आंटी बना लेते हैं आज हमारा जो वीडियो है। तो मैंने बोला हाँ देख लेना, फिर मेरे व्लॉग में देख लेना। तो वो हंसते हुए जा रहे थे। और यहाँ पर जितने भी फेमस ब्रांड हैं उनके शोरूम हैं माल रोड पर। आपको जितना भी दिख रहा है ये देखिए, ये ओल्ड बिल्डिंग है, सारी हेरिटेज बिल्डिंग है। यहाँ पर पुलिस मुख्यालय भी है, पुलिस मुख्यालय नहीं पुलिस का रूम है, रिपोर्टिंग रूम इसे कहते हैं। तो ये वो है। और पुलिस हमारे सुविधा के लिए ही यहाँ पर गश्त लगाती रहती हैं। और यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट सारे जो हैं वो भी यहीं पर हैं, मोस्टली रेस्टोरेंट जो हैं वो हैं यहाँ पर। और ये मैं आपको 360 व्यू पूरा घूम के दिखा रही हूँ, ये रिपोर्टिंग रूम के सामने से मैं व्लॉगिंग करती हुई। और ये आ गए थे हम रिच पर, और रिच पर कोई एग्जीबिशन चली हुई थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ का भी हम ले लेते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश अच्छा लगा था, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम लोग गए, थोड़ा सा मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। तो ये वाला सारा पोर्शन जो है
मैं कैप्चर करके ले आई थी आप लोगों को दिखाने के लिए, पर ज़्यादा कुछ नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जितना भी मुझसे हो सका था वो मैंने किया। ये जो 2 आंटियां हैं ये बैठ करके देखिए, जो ये वाले आंटी जो जिनके पास जो बैठे हुए हैं ये कुशा से, ये विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं इन्होंने कुशा से बनाई हुई हैं। और जो खड़े हुए हैं आंटी, उनके हाथ में जो है वो पाइन के हैं, पाइन की लकड़ियाँ, पाइन के पत्ते हैं, वो उनसे वो चीज़ें बना रही हैं। मैं आगे आपको सुनाती भी हूँ। वो बोल रही है, देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें उन्होंने कुशा से बनाई हुई हैं। और ये ट्रेनिंग भी देते हैं, 1 घंटे की लाइव ट्रेनिंग यहाँ पर भी दे रहे थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि मैं यहाँ पर सीख पाऊँ। तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पर इनसे बात की थी, तो वो आप सुनिएगा कि वो क्या बोल रहे थे। ये पाइन है जी, ये पाइन है। अच्छा, वो कुशा है, ये पाइन है। अच्छा, तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात कही। तो आगे हम आगे वाले उस पर आ गए। यहाँ पर हिमाचल के परिधान रखे हुए थे, शॉल्स थी, टोपियाँ थी और ग्लव्स थे बने हुए। और ये सब सारी जो है हिमाचली पट्टी की जो शॉल थी, ग्लव्स हैं। यहाँ अगले उस पे स्टॉल पर हम आए, ये मंडी से थे और ये जो है बना भी रही थी, ड्रीम कैचर बना रही थी। जितनी भी यहाँ पर पेंटिंग्स लगी हुई हैं ये सारी पीछे वाली जो पेंटिंग्स हैं हिमाचल के या मंडी के कलाकारों ने बनाई हैं, हाथों से बनाई हुई हैं। और बहुत सुंदर थी ये, बहुत सुंदर थी। इतनी धक्का मुक्की हो रही थी, फिर भी मैंने कहा थोड़ी देर आप सबके लिए ये मैं कैप्चर करूं। बहुत सुंदर देखिए ये पेंटिंग। और ये वाला स्टॉल तो मुझे बहुत पसंद आया कि इन्होंने पेंटिंग ही इतनी अच्छी बनाई थी। ये ड्रीम कैचर भी खुद ही बना रहे थे, तो देखकर अच्छा लग रहा था। यहाँ जो था ये सारे जो थे देवभूमि जो हिमाचल प्रदेश के ही सौजन्य से लगी थी। ये ग्रामीण जो हमारे ग्रामीण परिवेश में जो जो चीज़ें बनाई जाती हैं उन चीज़ों की यहाँ बिक्री हो रही थी। यहाँ पर शहद था, शहद भी था। यहाँ पर जो थे एप्पल और एप्पल से बनने वाली काफ़ी सारी चीज़ें थी। टॉफ़ीज़ थी, टॉफ़ीज़ वगैरह भी थी और कैंडीज़ थी और क्या बोलते शहद भी था, जैम भी था। यहाँ पर आ गए थे हम फूड कॉर्नर में। अब फूड कॉर्नर पे सबसे पहले जो बात आती है वो हिमाचल का जो है चांदी का ज़िला जिसे कहते हैं लाहौल स्पीति, वहाँ पर हम आ गए। और यहाँ पर उनका खान पान जो था वो दिखा रही थी। लेकिन इस जगह तो बहुत भीड़ थी। ये जो था वो हमारी कांगड़ा की धाम थी। तो देखिए ये थे मीठे चावल, ख़त्म हो चुके थे, ये रिफ़िल कर रहे थे। मैंने बोलते आप रुक जाओ मैम, हम बाद में देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कैप्चर ही तो करना है। और ये खट्टा बोलते हैं। ये थी तेलिया माँ। ये था मदरा जो सफ़ेद चनों का बनता है और इसमें थोड़े से क्यूब भी डाली जाती है, पनीर क्यूब भी डाली जाती है। और ये हिमाचल में फेमस है कांगड़ा की धाम। और ये हैं चावल। तो ये सब मैं देख रही थी। देखिए तेलिया माँ मैंने फिर दिखाए हैं आपको क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और ये ख़त्म हो गए थे उस टाइम। तेलिया माह की दाल होती है, उसको आधा उबालते हैं, जब वो फट जाते हैं तो उसको निकालते हैं, फिर उसे सरसों के तेल में पकाया जाता है ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो ये स्पेशलिटी है हिमाचल के धाम में। कांगड़ा धाम सबसे ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर भीड़ भी बहुत थी, तो मैं ज़्यादा नहीं कैप्चर कर पा रही थी। और ये था हमारा चंबा की रोटी थी, कोदे की रोटी थी ये, तो वो दिखा रही थी। आगे तो बहुत भीड़ थी, मैं उस तरफ कैमरा भी घुमाना पसंद नहीं किया। तो फटाफट से हम जो थे फिर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद ये देखिए माल, ये रिज है, ये सारा ही रिज है। ये जो गुमटी जैसी बनी हुई दिख रही है वाइट जैसी, तो ये है। यहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई थी और ये बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटी जगह है। इसमें बहुत सारे स्टॉल बना दिए हुए थे इन्होंने और हमें भी मुश्किल हो रही थी। तो एनीवे घूमा, थोड़ा बहुत घूमा। उसके बाद बेटा देखिए राइडिंग कर रहा है, हॉर्स राइडिंग। मैंने बोला चलो तुम्हारी बचपन की याद है, तो ये बेटा हॉर्स राइडिंग करता हुआ इसकी भी थोड़ी सी मैंने कैप्चर की। और ये जो पेड़ है ये बहुत पुराना पेड़ है, ये चिनार का पेड़ है और इस चिनार के पेड़ के नीचे ही अंकल बैठते हैं जो चना जोर गरम बेचते हैं। और नेक्स्ट जो है पार्ट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए शिमला व्लॉगर दीपशिखा ओवर एंड आउट। टाटा बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।